ऑल्सो मैम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब जो कपल्स होते हैं जब वो अपना बच्चा प्लान कर रहे होते हैं उस टाइम पे दे गेट कंफ्यूज कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कितना होना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड व्हेन दे आर ट्राइंग टू कंसीव। सो कितने से ज़्यादा कब होना चाहिए, ये Okay. ज़्यादा इम्पॉर्टेंट Okay. है। सो प्रेगनेंसी कब होती है? जब मिड साइकिल ओव्यूलेशन होती है, एंड अगर उस समय इंटरकोर्स हुआ और वो एग फर्टिलाइज हो गया तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। अगर उससे पहले और उसके बाद में इंटरकोर्स हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं होएगी, क्योंकि एग ही नहीं है, एग ही नहीं है। या एग वहाँ तक होके डेड हो गया। एग की लाइफ जनरली 48 to 72 आवर्स होती है मैक्सिमम। मैक्सिमम वंस इट इज ओव्यूलेटेड, उसके बाद 2 से 3 दिन की विंडो होती है जिसमें वो कंसीव हो सकता है, उसके बाद वो एग डेड हो जाता है। सिमिलरली स्पर्म्स की भी इतनी लाइफ होती है, वंस आफ्टर द इंटरकोर्स वो स्पर्म उस ट्रैक में खाली 2 से 3 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। सो दैट इज वाई आपको अराउंड ओव्यूलेशन टाइम अपना इंटरकोर्स प्लान करना चाहिए टू मैक्सिमाइज योर चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। ओके मैम, एक और सवाल रहता है, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं ये सोच के कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है ऑलरेडी, उस टाइम पे उनको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए? हाँ, सो प्रेगनेंसी के दौरान जो इंटरकोर्स होता है इट इज़ बाय एंड लार्ज सेफ। बाय एंड लार्ज सेफ अनलेस एंड अनटिल डॉक्टर हैज़ टोल्ड यू दैट देयर इज सम मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। मान लीजिए अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है, किसी को पेन हो रही है, या किसी की प्रीवियस हिस्ट्री है अबॉर्शंस की, किसी को फाइब्रॉइड्स हैं, किसी की लो प्लेसेंटा है, किसी को सर्विकल इनकॉम्पिटेंस की हिस्ट्री है, तो these are the cases where the doctor will suggest you, but otherwise by and large intercourse during pregnancy is safe provided the couple takes basic precautions that it should not be very forceful, done in a position which is comfortable to the mother. I mean, दोनों लोगों का एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऑल्सो मैम, लोग बोलते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे जो वुमेन होती है उनको अल्ट्रासाउंड्स नहीं कराने चाहिए बिकॉज दे आर अनसेफ। बिल्कुल गलत बोलते हैं। बिल्कुल, व्हाई इज दैट? बिल्कुल, so ultrasounds are absolutely safe to be done in pregnancy. Ever since जब से अल्ट्रासाउंड यूज़ में आना शुरू हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसी मेडिकल रिपोर्ट आई है जिसमें ये पता लगा हो कि अल्ट्रासाउंड से किसी को कोई नुकसान हुआ हो। So ultrasound uses sound waves. These are normal sound waves which are converted into electrical signals which we can pick up on the screen. So they are very safe. They are not like X-rays. X-rays नहीं करते, हम CT scans नहीं करते, but ultrasounds are safe in pregnancy. MRI scans are safe in pregnancy. Okay. And ultrasounds ने actually they have revolutionized the kind of care we doctors give to the patient. मतलब अल्ट्रासाउंड से हमें इतनी informations मिलती हैं कि आज जो प्रेगनेंसी केयर है इट हैज़ बिकम सो एडवांस्ड कि हम प्रेगनेंसी की लोकलाइज कर सकते हैं, कहाँ पे प्रेगनेंसी है, कितनी प्रेगनेंसी है, बच्चे में कोई बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है, बच्चे के अंदर ब्लड फ्लोज कैसे जा रहे हैं, वेट कैसा है। देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि एक डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड से मिलती है। सो अगर आपका डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको अल्ट्रासाउंड कराना है, प्लीज़ ट्रस्ट योर डॉक्टर, एंड जो आपके डॉक्टर बोलते हैं प्लीज़ करिए। सो मैम, मोस्टली लोग ये भी बोलते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको ज़्यादा पिल्स नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये सेफ नहीं होते हैं। ये बात कितनी सही है? ये बात बहुत ट्रू है। ओके। प्रेगनेंसी में मोस्ट ऑफ द ड्रग्स आर अनसेफ, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स। सो कोई भी अगर आपको दवाई लेनी है तो आपने बिना डॉक्टर से पूछे नहीं लेनी है। ओके। जो भी हम ड्रग्स लेते हैं, इवन कॉमनली यूज ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स सेफ नहीं होते प्रेगनेंसी में। दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द बेबी, दे कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द मदर। तो कोई भी दवाई बिना पूछे डॉक्टर से नहीं लेनी। और जो स्लीपिंग पिल्स लेती है, बिकॉज लोगों जो वुमेन होती है, अ बिग नो। ओके, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी नहीं लेना और आपको यूजुअली भी नहीं लेनी है स्लीपिंग पिल्स। सो स्लीपिंग पिल्स वंस अगेन एक बहुत बड़ा ब्लैंकेट टर्म है। True. वंस अगेन अ स्लीपिंग पिल अगर आपकी साइकेट्रिस्ट ने आपको प्रेस्क्राइब की, आपकी पूरी साइकोलॉजिकल एवेल्युएशन के बाद तो आपको लेनी चाहिए, नॉट बिकॉज कि आपको केमिस्ट ने दी है या आपकी फ्रेंड ने बताई है। दैट वे आप अपने आप को हार्म ज़्यादा करेंगे। स्लीपिंग पिल से मुझे एक चीज़ याद आई कि बहुत सी वुमेन ये सोच के कंफ्यूज रहती हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे कि स्लीपिंग पोजीशन सबसे सही कौन सी होती है। तो क्या ऐसा भी कुछ होता है? ओके, सो स्लीपिंग पोजीशन का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि हम जनरली लोगों को बोलते हैं कि आपको लेफ्ट साइड में सोना चाहिए। ओके। वो इसलिए होता है कि यूट्रस जो होता है वो नॉर्मली राइट साइड पे लोकेटेड होता है। तो जब आप लेफ्ट साइड पे सोते हो,
the pressure of the uterus is taken off from the big blood vessels at the back. So mother जो baby के अंदर better blood supply जाता है, but इसको इतना ज़्यादा नहीं करना है कि वो बेचारी लड़की थक ही जाए एक ही पोजीशन में सोते सोते. आई सीन कि पूरी रात को हस्बैंड उसको वाइफ को नच करे, नहीं नहीं लेफ्ट में सो जाओ, लेफ्ट में सो जाओ. सो इट्स नॉट लाइक दैट. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्योंकि प्रेगनेंसी बहुत ही छोटी होती है, तो आप यू कैन स्लीप द वे यू वांट, राइट लेफ्ट आगे पीछे, आप उल्टा भी सो सकते हो क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ही छोटा सा बेबी होता है. आफ्टर सम टाइम व्हेन यू एंटर सेकंड ट्राइमेस्टर, तो आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस पोजीशन में कंफर्टेबल लग रहा है. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. उसमें आप सोइए. साइड में सोना बेहतर होता है, लेफ्ट साइड में सोना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर होता है. सो जब आपको याद आए आप लेफ्ट में सो जाओ, लेकिन इन द मॉर्निंग इफ यू गेट अप एंड फाइंड योरसेल्फ समवेयर एल्स, इट्स ओके, डोंट वरी. सो ऐसा कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही चीज फॉलो करनी है, इस तरह नहीं, से सोना मतलब है. पैरानॉइड मत हो जाइए. सदियों से लोगों के बच्चे होते आए हैं. 2000 साल पहले किसको क्या पता था राइट में सोना है, लेफ्ट में सोना है. मैम पहले तो इतना था भी नहीं कि आजकल जितना हम सजेशंस लेते भी है ना, पहले तो वुमेन्स वर लाइक कि वो 9 मंथ्स काम भी करती थी, उनकी नॉर्मल डिलीवरीज भी हो जाती थी. बट आजकल लोग इतने ज़्यादा कंसर्न भी हो गए हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, उनके ऊपर एक काइंड ऑफ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है. Actually, it is the information overload. I really feel because it is very important कि वो information आप कहाँ से ले रहे हो. In fact, internet पे it is now full of misinformation. You know why we started Maitri was because I wanted to create a safe space जहाँ पे you get credible information. एक डॉक्टर बता रहा है आपको कि क्या सही है और क्या गलत है. XYZ आपको कुछ भी बता रहा है तो प्लीज डोंट फॉलो देम विद ड्यू रिस्पेक्ट. बिल्कुल. एंड आई थिंक मैत्री इज क्रेडिबल सोर्सेज ऑब्वियसली, एंड मैत्री इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर उनको एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है. मैम इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा. आप मैत्री भी देखती हैं, आप अपनी जो सर्जरीज हैं वो भी करती हैं, आप अपने क्लिनिक को भी संभालती हैं, आप इंटरव्यूज भी करती हैं. हाउ डू यू मैनेज ऑल ऑफ दैट? मैं अपने घर में अपने बच्चों को भी देखती हूँ. एग्जैक्टली. सो आप कैसे मैनेज करते हो इतना सब? सो there are two things. Number one, you should be very proud of what you're doing. If you are proud of yourself कि मैं जो काम कर रही हूँ is what is correct, because आपको अंदर से पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है. So अगर आप अपने लिए proud feel करती ना, you will make everybody else around you to be proud of yourself. So be very proud of what you're doing. And never ever feel guilty of working in your profession. So अगर आप ये constantly सोचेंगे अरे मैं को तो ये भी करना था, मुझे तो ये भी करना था, of course करना है. Just because I'm a doctor doesn't mean that I have to be a bad mom, or just because I'm a good mom doesn't mean that I have to be a bad doctor. So हम दोनों ही चीज़ें कर सकते हैं. At times yes of course थोड़ा सा difficult होता है, थोड़ा सा कभी कभी overwhelming भी होता है, and but अगर आप पैशनेट हैं, अगर आपको लव है अपने काम से, तो आप उसको ज़रूर करेंगे. एंड सेकेंडली यू मस्ट इन्वेस्ट टाइम इन लुकिंग आफ्टर योरसेल्फ. ट्रू. अगर लोगों को बोलने से पहले आपको ये जो आप प्रीच करते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस इट योरसेल्फ. यू नो, इफ आई टेल पीपल आपको एक्सरसाइज करनी है, आई मेक श्योर दैट आई एक्सरसाइज एवरी डे विदाउट फेल. If I tell people that you should eat healthy, I have to make sure that I eat healthy, not because of how cosmetically I would look, बिकॉज मेडिकली मुझे हेल्दी होना है. सो अपना ख्याल रखें एंड बी प्राउड ऑफ वॉट यू डू. ऑल्सो मैम वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन यू गेट द राइट सपोर्ट, जब आपको आपके आसपास के लोग इतने पॉजिटिव मिलते हैं, आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो भी आप ज़्यादा अच्छे से ग्रूम कर पाते हैं. बिल्कुल. आई एम लकी दैट आई हैव अ सपोर्टिव फैमिली, बट इन केस योर सपोर्टिव फैमिली यू डोंट हैव अ सपोर्टिव फैमिली, आस्क फॉर इट. It's your right. It's your right. And otherwise, you create a good support system around you so that you can work in your profession without any guilt. That's very important. I think every woman, जो भी औरत इसको देख रही है, please be very proud of what you are doing. जो भी profession आपका है, उसको दिल से करें, पूरी शिद्दत से करें. आई एम 100% श्योर आज जितनी भी वुमेन ये सेशन देख रही हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही होंगी, बिकॉज यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. आप मैत्री भी देख रही हैं, आप अपना प्रोफेशन भी इतने अच्छे से हैंडल कर रही हैं. मैम हम सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे थे, तो आई टोल्ड यू कि बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस चलते रहते हैं. एक और चीज़ मैंने सुनी थी कि मोस्टली जो वुमेन होती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर वो आटा गूंथती हैं तो उनको नॉर्मल डिलीवरी होती है. इज इट ट्रू? इतना सिंपल होता कि हम भी किसी पेशेंट को बोलते हैं अब आप आटा गूंथ लो तो आपकी डिलीवरी हो जाएगी. सो नॉर्मल डिलीवरी होना
इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस थिंग्स, यू नो, मेडिकली बहुत सारी कंडीशंस होती हैं कि बेबी का साइज कैसा है, मदर के पेल्विस का साइज कैसा है, उसको कहीं और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, कोई हाइपरटेंशन डायबिटीज तो नहीं है। बट आप अपने लिए क्या कर सकते हो इज टू बी फिजिकली एक्टिव थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस एंड अनटिल आपको डॉक्टर ने बोला है, किसी को ब्लीडिंग है, किसी को पेन है, कि आपको बेड रेस्ट करना है, बट एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में आप जितने एक्टिव रहोगे उतनी आपकी प्रेगनेंसी आसान होगी। तो जितनी भी माइनर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, बैक एक, वो लोगों को कम होती हैं जो फिजिकली एक्टिव होते हैं। आपका वेट गेन ऑप्टिमम रहेगा, आप ज़्यादा वेट गेन नहीं करोगे, आपका बेबी का साइज अच्छा रहेगा। जब आप एक्सरसाइज करते हो आपके पेल्विक जॉइंट्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, तो जब आपको लेबर पेन्स होते हैं तो बेबी कम्स आउट ईजिली। सो इट्स नॉट जस्ट आटा गूंदना, इट इज़ लाइक द ओवरऑल थिंग हाउ यू शुड लुक आफ्टर योरसेल्फ। ट्रू। मैम, आपने पेल्विक हेल्थ के बारे में मेंशन किया था अभी। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि अगर किसी वुमेन को अपनी पेल्विक हेल्थ अच्छी रखनी है, क्या कुछ ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज हैं या कुछ चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? सो आजकल तो ज़माना ऐसा है कि हमारे पास प्री नेटल क्लासेस हैं, प्री नेटल योगा है, इतना कुछ है। सो बहुत टाइप की एक्सरसाइजेस होती हैं। आपको अपना कार्डियो भी करना है, मतलब वॉकिंग भी करनी है, आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस भी करनी है ताकि आपके पेल्विक जॉइंट्स फ्लेक्सिबल रहें, कीगल्स एक्सरसाइजेस भी करनी है। आज शायद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट या बता नहीं पाऊँगी, बट आप किसी भी अच्छे, जहाँ भी आप डॉक्टर को दिखा रहे हो, मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आजकल वहाँ पे प्री नेटल क्लासेस होती हैं, नहीं तो आपको ऑनलाइन भी बहुत कुछ दिख जाएगा। बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने आप को फिज़िकली मोबाइल रखें। इनफैक्ट मैं ये सबको बोलती हूँ कि आज भी अगर आप पीपल, इफ़ यू सी पीपल फ्रॉम अंडर प्रिविलेज सोसाइटी, यू नो, हु कम टू योर हाउस टू वर्क, टू स्वीप एंड मॉप, वो तो कभी जिम नहीं जाते, योगा क्लास में नहीं जाते, और उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। क्यों? बिकॉज थ्रू आउट द प्रेगनेंसी They आर फिजिकली एक्टिव। सो ये याद रखना है कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल इवेंट है। भगवान ने उसको इतना डिफिकल्ट नहीं बनाया जितना हमने उसको बना दिया है। प्रेगनेंसी बाय डिज़ाइन इज़ वेरी रोबस्ट, मतलब बहुत ही स्ट्रांग होती है। अनलेस एंड अनटिल हमने कुछ ग्रॉसली कुछ प्रेगनेंसी को कर दिया तो ही किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है। पोछा लगाने से, आटा गूंदने से अगर कुछ हो जाता तो फिर तो क्या ही बातें। अब बात सर्दियों से लोगों के बच्चे कैसे होते। ट्रू। ऑल्सो मैम, लोग ये भी बोलते हैं कि आप ना कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम्स खाओ, जैसे बादाम खाओ या पंजीरी के लड्डू खाओ, घी खाओ, इससे आपकी ना प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है। ऑल्सो एक चीज़ और बोलते हैं कि आपके बच्चे की याददाश्त भी बहुत अच्छी होती है इससे। इज इट ट्रू? मतलब इट्स लाइक मेकिंग योर बेबी सुपर इंटेलिजेंट ऑन डिमांड। ट्रू। सो कुछ हद तक ट्रू है, कुछ हद तक अनट्रू है, राइट? सो हैविंग ऑल काइंड ऑफ नट्स, जैसे बादाम, वॉलनट्स और मे बी घी, दीज आर गुड things. Like ghee is a very good form of a fat. It's much better than having refined oils or anything else. Nuts are a powerhouse of energy, fiber, omega. So आपको ये सब लेना चाहिए. But having said that, कि मैंने बादाम खाए, मैंने पंजीरी खाई, मैंने लड्डू खाया तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, नहीं। पुराने ज़माने में क्या होता था, जब लोग ये सब खाते थे उसके साथ फिजिकली भी बहुत एक्टिव रहते थे। तो अब क्या है, लोगों ने कन्वीनियंटली लड्डू और पंजीरी को तो याद रखा, लेकिन जो एक्सरसाइज करना है वो सब भूल गए, है ना? सो अगर आप हेल्दी डाइट भी लेती हैं, विच इज़ अ बैलेंस्ड डाइट, जिसमें आपके नट्स भी हैं, आपका घी भी है, आपकी लड्डू भी है, लेकिन रोटी भी है, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, कंप्लीट बैलेंस डाइट है, उसके साथ आप फिजिकली एक्टिव भी हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी इजी रहेगी, आपकी बॉडी को अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी, आपके बेबी को अच्छी न्यूट्रिशन मिलेगी। लेकिन बेबी का IQ उससे डिसाइड नहीं होता, नहीं होगा, राइट? सो बेबी का IQ हमारे जेनेटिक्स से डिसाइड होता है, बहुत सारे और फैक्टर्स हैं उसके ऊपर डिसाइड होता है, बट ओवरऑल आपकी जर्नी एक हेल्दी जर्नी रहेगी। आई थिंक एवरीथिंग मॉडरेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बैलेंस होना तरीके जरूरी से। है। जितना लाइफस्टाइल इम्पॉर्टेंट है उतना आपको आपकी डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, लाइफस्टाइल इज द न्यू थिंग, इनफैक्ट यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑल्सो। सो मैम, एक और मेरा सवाल था आपसे, जब हम प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो बहुत सी वुमेन ऐसी होती है जिनको काफ़ी अलग अलग तरीके के कन्फ्यूजन्स होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि
वो अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं कर पाती हैं। आपके पास ऐसे कुछ केसेस आते हैं जहाँ पे वुमेन या कपल्स आपके पास आते हो, दे विल बी लाइक कि ऐसी ऐसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपस में ही उनकी इतनी कंपैटिबिलिटी नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर पा रहे हैं एंड वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हो? हाँ, ऐसा वैसे प्रेगनेंसी में इतना नहीं होता है, बट एनीबॉडी हैविंग एनी काइंड ऑफ वेजाइनल डिस्चार्ज, तो वो कभी कभी अपने पार्टनर्स के साथ शेयर नहीं करते हैं। कभी कोई ब्लीडिंग हो रही तो कभी कभी वो भी नहीं शेयर करते हैं। लेकिन अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, मान लीजिए किसी को डिस्चार्ज है, ब्लीडिंग है, पेन है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर के पास आएँ। योर डॉक्टर विल बी एबल टू हेल्प यू बेटर देन योर पार्टनर। ओके, ऐसे कोई पर्टिकुलर फूड आइटम्स हैं जो वुमेन्स को अवॉइड करने हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हाँ, सो 2-3 चीज़ें हैं बस। okay. एक्चुअली बाय एंड लार्ज आप प्रेगनेंसी में सब कुछ खा सकते हो। सो वन इज़ नो अल्कोहल। Alcohol in any form is a big no in pregnancy. Smoking in pregnancy, whether it is active or passive smoking. Both अगर should आपके not be पार्टनर allowed. भी स्मोक करते हैं और आपके सामने आप प्रेग्नेंट हो, तो दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग. Then in terms, no self-medication in pregnancy, that's also a big no. Then in terms of food, there are only 2-3 things. One is avoid caffeine as much as possible. Caffeine is coffee, कोक, पेप्सी, थम्स अप, ग्रीन टी, नॉर्मल टी, इन सब में कैफीन होता है. तो उसके लिए 200 milligrams per day is allowed, which means equivalent to 2 small cups of coffee you can take. यानी कि अगर आपको कभी कभी कॉफ़ी पीने को मन है, पी सकते हो, बट कुछ लोग होते हैं जो ब्लैक कॉफ़ी 3-4 कप्स पीते रहते हैं रोज़. दैट्स नॉट गुड. Lot of people have myths about fruits like papaya, pineapple. So it is by and large a very big myth. हमारी किसी भी किताब में बेचारे pineapple या पपीता या उसके बारे में नहीं लिखा है. In fact, it is said कि जो raw papaya होता है, it contains an enzyme called papain, जिसकी वजह से uterine contractions शुरू हो सकती हैं. But raw papaya कोई कितना खाता है? बहुत रेयर है. हार्डली. वो भी कोई सैलड में किसी ने डाला तो वो भी थोड़ा बहुत, और वो भी लोग पका के उसको बनाते हैं, रॉ पपाया की जो सब्जी होती है. सो बाय एंड लार्ज उससे भी नहीं है. जो राइप पपाया होता है, जो नॉर्मल पका हुआ पपीता है, इट इज़ एक्चुअली रिच इन विटामिन ए, कैरोटीन्स एंड यू नो so many vitamins and all. So it's by and large safe. In fact, I always say जो चीज़ भगवान ने हमारे लिए बनाई है, it's by and large safe. जो चीज़ हमने अपने लिए बनाई है ना, उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, which means processed packaged food, refined foods, juices, cold drinks, they immediately spike up your sugars. तो जो भी चीज़ आप पैकेजिंग में बाहर से खरीद रहे हो, वो आपको नहीं लेनी है. इट इज़ सो फनी, मुझे अभी सडनली याद आ रहा है, कुछ दिन पहले देयर वाज अ वुमन हु केम विद देयर मदर एंड शी सेज नहीं, नाशपाती नहीं खानी चाहिए. अच्छा. क्यों? मतलब ये तो आज मैंने भी पहली बार सुना है कि मैम नाशपाती, नाम से ही पता लग रहा है नाश कर देगा. I said, oh my God. So it is so funny. And in fact we actually made a video on Maitri. तो जब मैं वो वीडियो बना रही थी तो मैंने सोचा कि भाई इतना ज़्यादा डीपली प्रेवलेंट ये मिथ है हमारी सोसाइटी में, कहीं ना कहीं तो लिखा होना चाहिए इसके बारे में. तो हमने बहुत सर्च किया ऑन यू नो ऑल द प्रॉपर साइट्स कि कहीं तो कुछ हो. आई ओनली फाउंड वन पेपर जिसके ऊपर लिखा हुआ था, उस पेपर का टाइटल था मिथ्स प्रेवलेंट इन साउथ ईस्ट एशिया रिगार्डिंग प्रेगनेंसी. सो मेडिकली इन सब चीज़ों की कोई भी साइंटिफिक वैलिडेशन नहीं है. एनीथिंग जो आपके घर में बनती है, क्लीन है, हाइजीनिक है, होममेड है, न्यूट्रिशियस है, इन मॉडरेशन एज अ बैलेंस डाइट आप सब कुछ खा सकते हो. ऑल्सो जिन वुमेन्स को बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी एक एक्सक्यूज है टू ईट रॉन्ग थिंग्स. ओके. सो ठीक है, आप अपने दिल को इतना ज़्यादा टॉर्चर मत कीजिए. जो मन करे, अगर आपका चॉकलेट खाने को मन है, आइसक्रीम खाने को मन है, बट आपको प्लीज़ ये समझना है कि ये एक बैलेंस्ड डाइट का पार्ट होना चाहिए. ऐसे नहीं कि आप पूरे दिन भर में एक पूरे टब ऑफ आइसक्रीम खा लिया या बड़ा आपने चॉकलेट खा लिया. ऑब्वियसली जेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाएगा, शुगर्स बढ़नी शुरू हो जाएंगी, आपका वेट बढ़ जाएगा, बेबी का वेट बढ़ जाएगा. वंस इन अ वाइल आपने थोड़ी सी आइसक्रीम खा ली, एक बाइट आपने चॉकलेट का ले लिया, इट्स गुड, इट्स ओके. यू मेंशन कि वेट गेन बहुत होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे. अगर आप आलतू फालतू चीज़ें भी खाते हैं तो भी वेट गेन बढ़ सकता है. कितना वेट गेन नॉर्मल होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? सो हमारे पास जो मेडिकल क्राइटेरिया है वो आपके प्री प्रेगनेंसी वेट से हम उसको कैलकुलेट करते हैं. ओके. एक एवरेज वुमन को 9 to 15 kgs वेट गेन अलाउड है.
नॉर्मल है। नॉर्मल है 9 to इतना होना चाहिए। अगर इससे कम वेट गेन है इसका मतलब बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी बॉडी में ठीक ठाक नहीं हो रही है। अगर कोई लेडी अंडर वेट है बिफोर द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी देन शी कैन गेन मोर वेट। अगर कोई लेडी ओवर वेट है तो उसको वेट गेन कम होना चाहिए। इवन इफ शी गेन 7-8 kgs और 6 kgs देन ऑल्सो वी आर ओके। अगर वो 120 kg की ऑलरेडी है आई वुड वांट हर टू गेन ओनली 6 or 7 kgs okay. like that. ओके।